स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEG S183 की बुक जिसका नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल, उसके 5th यूनिट के 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है डेवलपिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ और आज हम इस यूनिट का 3rd क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइज, हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेन इट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ के बारे में हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके यूनिट का नाम भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ की है। तो इसके और में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। एक एक करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ पैराग्राफ है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण करना किसी भी चीज का। इलस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली चित्रण करना ही होता है। जैसे कि किसी भी चीज को हम इस तरह से बता रहे हैं या फिर इस तरह से लिख रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। कोई भी राइटर कुछ ऐसी चीज लिखता है जो कि हमारे मन को एकदम से छू जाती है और हमें उसकी इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो वही हमारा इलस्ट्रेशन होता है, किसी भी चीज को फिगर्स या फिर पिक्चर्स से समझाना, टेबल से समझाना कि हमारे माइंड में उसकी एक इमेजिनेशन बन जाए, हम उसका चित्रण करने लग जाए, तो वो हमारा इलस्ट्रेशन पैराग्राफ हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Illustration is expressed in different ways, something through examples or through pictures, figures और tables। तो इलस्ट्रेशन जो होता है वो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम वो पिक्चर्स के, फिगर्स के या फिर टेबल्स के माध्यम से ही एक्सप्रेस कर पाते हैं और उसी को ही हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। तभी हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बन पाती है और हम इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो वही इलस्ट्रेशन होता है। गिविंग एग्जाम्पल इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे ऑफ डेवलपिंग अ टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक, अगर हम किसी भी टॉपिक को डेवलप करना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी वे जो होता है, सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है इलस्ट्रेशन करना, यानी कि एग्जाम्पल्स देना। तो इलस्ट्रेशन में बेसिकली एग्जाम्पल्स ही दिए जाते हैं। When you give examples, you help the reader to understand a rather difficult and abstract generalization which may be contained in the topic। जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो उससे रीडर जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं डिफिकल्ट टॉपिक को या फिर एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं रीडर्स। Examples also add to the reader's interest. Often examples are introduced by using expressions like for example, for instance, an example। तो जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी जो रीडर होते हैं उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। किसी भी मतलब हमें एग्जाम्पल इस तरह से देने पड़ते हैं कि हमारे जो एक्सप्रेशन थे उसी से मैच हो रहे हों। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन से कंक्लूड दैट दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है पैराग्राफ का, उसको डिस्क्राइब करना वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाता है। किसी भी अगर हम पैराग्राफ के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। उसमें जब भी हम किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं। द सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग। तो उसका सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। जैसे कि हम किसी प्लेस पर गए और हम उस प्लेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर हम किसी पर्सन से मिले तो हम उसको डिस्क्राइब करने लगते हैं कि ये इतना अच्छा था, उसने ऐसे बात की, ये वो। तो ये सारी चीजें हमारा डिस्क्रिप्शन में आ जाती है और अगर हम उस पर्सन के बारे में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाता है। द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ टेल्स you about the subject and the supporting details give information related to it। तो सपोर्ट जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर सपोर्टिंग डिटेल्स भी होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट ऊपर हम लिख रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकती है। ऑल सच पैराग्राफ जनरली डिस्क्राइब द स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड लुक। तो जैसे कि किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका साउंड एंड वो किस कैसा दिखता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यही होता है। थर्ड है हमारा कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ।
तो कॉज एंड इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, उस किसी भी चीज के बारे में कोई भी हमारा टॉपिक होता है उसकी क्या कॉज होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि कोई बीमारी फैल रही है, अब हम उस बीमारी के बारे में लिखना है, तो वो किस वजह से फैल रही है, उसकी क्या कॉज है और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं, ऐसे वाले पैराग्राफ। जैसे कोई महामारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ में आते हैं। दिस पैराग्राफ usually includes the cause and effect relationship of the subject। कोई भी सब्जेक्ट है उससे उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होते हैं उसी को ही हम कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ कहते हैं, या फिर कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ पे किसी भी सब्जेक्ट के रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताया जाता है। द पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्टेड विद द कॉज पोर्शन एंड एंडेड विद द इफेक्ट पार्ट। तो कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि उसकी कॉज क्या है। तो इसलिए कोई भी जो पैराग्राफ होता है, कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ होते हैं, वो कॉज पोर्शन से स्टार्ट होते हैं एंड इफेक्ट पार्ट पर एंड हो जाते हैं। एज अ ट्रांजिशन टू द पैराग्राफ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर द ऑडियंस टू रीड देम। तो इस तरह से अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ, तो वो ऑडियंस के लिए जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और ऑडियंस उसको अच्छे से समझ पाती है, या फिर रीडर हम बोल सकते हैं, रीडर उसको अच्छे से समझ पाते हैं। यू कैन यूज ट्रांजिशन लाइक एज अ रिजल्ट, ऑल्सो शॉर्ट टर्म इफेक्ट एटीसी। तो हम उसको जो है वो इस तरह से हम एग्जाम्पल उसके दे सकते हैं, जैसे कि उसका रिजल्ट ये आया है, या फिर ऐसा हो सकता है, उसकी शॉर्ट टर्म में उसके इफेक्ट क्या क्या है, इस तरीके से हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये ट्रांजिशन हम दे सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ में। फोर्थ हमारा पैराग्राफ है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम्पल से, सॉरी, नेम से ही समझ में आ रहा है, टॉपिक से समझ में आ रहा है कि इसमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी दी जाएंगी। The explanatory paragraph is used within the content where you need to give information related to how the particular things work। तो इसमें जो है एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जो भी कंटेंट होता है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होते हैं पर्टिकुलर वर्ड पर या फिर पर्टिकुलर टॉपिक जो हो जाता है हमारा उस पर। सच पैराग्राफ्स हैव द रीडर्स टू गेट अ गाइड टू यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो कि रीडर्स को गाइड करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे हम कुछ भी टीवी पर एड्स वगैरह देखते हैं, या फिर कुछ हमें पोस्टर्स लगे हुए दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उस पे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरह से जो हमारे एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होते हैं वो हमें गाइड भी करते हैं और ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ इज यूजुअली फाउंड द कॉन्टेंट related to the use of a specific product or in the process of making something। तो ये जो पैराग्राफ्स होते हैं एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, वो यूजुअली जो है कंटेंट को फाउंड करते हैं। ये पैराग्राफ कंटेंट को फाउंड करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में या फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किस तरह से उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो बनाया जा रहा है, उसके बारे में हमें सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ टॉपिक है या फिर फिफ्थ पार्ट बोल सकते हैं, फिफ्थ टाइप ऑफ पैराग्राफ है कंपैरिजन। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। द नेम सजेस्ट कंपैरिजन पैराग्राफ दैट विल इंक्लूड अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो सजेस्ट, ये जो कंपैरिजन नेम है ये सजेस्ट कर रहा है कि दो और दो से ज्यादा चीजों के लिए या फिर दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होना। इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंपैरेटिव पॉइंट्स। सो जो हमारे कंपैरेटिव पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर हम कंपैरेटिव पॉइंट्स फाइंड करते हैं। काफी सारे कंपैरिजन दिए जाते हैं इसमें। इट इंक्लूड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कंपैरेटिव पैराग्राफ पे, इसी पर ही बेस्ड होता है। दिस हेल्प्स द ऑडियंस टू मेक देयर डिसीजन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो इस तरह से जो कोई भी ऑडियंस होती है, जब उसको सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो अपना जो डिसीजन लेगी उसको इजी पड़ेगा, वो इजीली डिसीजन ले पाएगी। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ इज यूजुअली बिल्ट अप अकॉर्डिंग टू टू अरेंजमेंट। तो ये जो पैराग्राफ होते हैं टू अरेंजमेंट पर बिलोंग करते हैं या फिर टू अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्टअप होते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रक्चर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये फर्स्ट अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं, इन विच यू विल स्टार्ट विद अ सिंगल कंपैरिजन एंड देन मूव
टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें कभी कभी हम उसको जो स्टार्ट करते हैं वो सिंगल कंपैरिजन से करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाते हैं। होल टू होल स्ट्रक्चर, होल टू होल स्ट्रक्चर में सारे कंपैरिजन आ जाते हैं, इन विच यू विल गेट ऑल द कंपैरिजन पॉइंट्स, सारे कंपैरिजन पॉइंट्स ऑफ वन सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है उसके हम सारे कंपैरिजन पॉइंट्स को ले लेते हैं और उनके बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, जबकि पॉइंट बाय पॉइंट में हम एक ही कंपैरिजन को लेते हैं, एक ही कंपैरिजन करते हैं। एंड देन मूव ऑन द कंपैरिजन पॉइंट्स फॉर द अदर सब्जेक्ट। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं, मूव ऑन करते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर और उसके जो कंपैरिजन पॉइंट्स होते हैं उसको लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका फिनिश हो चुका है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।